चलो अब हमारा निफ्टी के ऊपर अगले वीक क्या व्यू है जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 9,600 को टच करने के बाद तुरंत 10,250 तक ऊपर आ गया। निफ्टी अभी अपने 20 दिनों के, 50 दिनों के और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए निफ्टी का अभी अगला टारगेट आ रहा है उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अभी दिख रहा है 10,525 पे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, निफ्टी एक बड़े वेज पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। निफ्टी ने ये वेज पैटर्न के ऊपरी और नीचे की ट्रेंड लाइन दोनों को 3 से 4 बार टच किया है, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण वेज पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन निफ्टी का फ्यूचर तय करेगा। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का जो ये वेज पैटर्न का ऊपरी ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस भी 10,520 से 10,580 के बीच में आ रहा है। उसी तरह से निफ्टी जो 12,430 से 7,510 तक नीचे आया था, उसका फिबोनाची का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी 10,550 पे आ रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो 10,520 से 10,580 तक का एरिया निफ्टी के लिए बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे निफ्टी ये टारगेट हासिल करने के बाद थोड़ा देर रुक सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो हमारा निफ्टी के ऊपर पिछले वीक का व्यू था। ये हमने आपसे शनिवार को शेयर किया था। जैसे कि वो वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया है कि निफ्टी का टारगेट उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि आ रहा था 10,525 पे। उसी तरह से उसी वीडियो में हमने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी जो 12,430 से 7,510 तक नीचे आया था, उसका फिबोनाची का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा था 10,550 पे। और निफ्टी अभी जो एक राइजिंग वेज के अंदर काम कर रहा है, उसके ऊपरी एंड का रेजिस्टेंस 10,520 से 580 का है। अगर निफ्टी इसके पास आता है तो वहाँ पे निफ्टी थम सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। जिस तरह से पिछले वीक आपने देखा, निफ्टी ने हाई बनाया 10,550 का और वहाँ से नीचे आके निफ्टी अभी 10,380 पे बंद हुआ है। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको वीडियो से शेयर की थी, उसके बारे में हमने उसी दिन जब निफ्टी 10,550 के पास खुला था, हमने आपको कम्युनिटी टैब पर भी अलर्ट किया था कि निफ्टी अभी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज है 10,525। इतनी गिरावट के बाद निफ्टी पहली बार अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया है, तो ये इसे पहली बार में ही नहीं तोड़ेगा। 10,550 के पास आप सावधानी से काम करें। तो दोस्तों, इसके बारे में आपने देखा, हमने आपको पहले ही अलर्ट कम्युनिटी टैब पर मार्केट खुलते ही दे दिया था। दोस्तों, ऐसी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आपके पहचान वालों को भी मुनाफा कमाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने को बोले। चलो अब दोस्तों जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा अगले वीक का व्यू क्या है। जैसे कि आपने देखा, निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया उसके 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास, जो कि आ रहा था 10,550 पे। उसी तरह से निफ्टी का अभी 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 10,518 पे। उसी तरह से आप देख सकते हैं, पिछले वीक हमने आपको बताया था कि निफ्टी ये राइजिंग वेज चैनल के ऊपरी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले सकता है। आप देख सकते हैं कैसे निफ्टी ने उसको टच किया और फिर नीचे आ गया। आने वाले वीक के लिए भी निफ्टी को ये राइजिंग वेज चैनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों प्रोवाइड करेगा। हमने ब्लैक सर्कल से आपको बताया है कि निफ्टी कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ये राइजिंग वेज पैटर्न का ऊपरी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 10,600 से 10,700 के बीच में है। उसी तरह से ये राइजिंग वेज पैटर्न के नीचे की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 10,000 से 10,200 के बीच में है।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमको पता नहीं है कि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के पास कब आएगा। तो जो हमने सर्कल बनाए हैं वो 5 दिनों का सर्कल है, और जो वैल्यूज़ हम आपको बता रहे हैं मतलब 10,600 से 10,700 और 10,000 से 10,200, वो 5 दिनों का एवरेज है। इन सब के बीच में दोस्तों एक अच्छी बात भी हुई है, वो ये है कि निफ्टी अपने वीकली चार्ट पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। निफ्टी का वीकली चार्ट पर 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 10,240 पे। लेकिन निफ्टी अभी भी वीकली चार्ट पर उसके 50 दिनों के और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट पर 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 10,600 पे। उसी तरह से 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 10,725 पे। मंथली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी अभी उसके 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। निफ्टी अभी सिर्फ उसके 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मंथली चार्ट पर काम कर रहा है। मंथली चार्ट पर निफ्टी का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 10,770 पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा निफ्टी को 10,600 से 10,770 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर निफ्टी 10,550 को यानी कि उसके लास्ट वीक के हाई को काटता है और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डेली चार्ट पर बंद होना शुरू करता है तो ये टारगेट भी निफ्टी हासिल कर लेगा। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट होगा 10,190 पे। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का दूसरा सपोर्ट होगा 10,050 पे। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस रहेगा 10,410 पे। आने वाले वीक के लिए निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 10,550। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल है 21,650। बैंक निफ्टी जो ये रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है उसका टारगेट आ रहा है 4,400 पॉइंट का। उस हिसाब से बैंक निफ्टी का टारगेट आ रहा है 26,200 का। दोस्तों, अगर हम फिबोनाची का इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है बैंक निफ्टी जो 32,600 से 16,000 तक नीचे आया था उसका 61.8% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है 26,200 पे। तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 21,650 के ऊपर वीकली क्लोज देना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी का अगला पॉसिबल टारगेट होगा 26,200। निफ्टी ने अपना 61.8% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी भी अपने 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक ऊपर जरूर जाएगा। दोस्तों, लेकिन हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी तुरंत 26,200 तक ऊपर जाएगा। उसके लिए उसको पहले बहुत सारी हर्डल्स को पार करना होगा। उसके अंदर उसका 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी आता है, जो कि आता है 24,300 पर। दोस्तों, अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर जाए तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी ने ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। दूसरे दिन जो ये बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आई उस वजह से बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बना। ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न को बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं। दोस्तों, ये पैटर्न जब भी टॉप के ऊपर बनता है तो वहाँ से इंडेक्स या फिर स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। अगर बैंक निफ्टी 21,650 के ऊपर बंद देना शुरू नहीं करता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक खतरे की घंटी है और बैंक निफ्टी पॉसिबली नीचे भी आ सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये बात को ध्यान में ज़रूर रखें। बैंक निफ्टी अगर 21,650 के ऊपर वीकली चार्ट पर बंद होता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये सबसे बड़े पॉजिटिव संकेत होगा। आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट होगा 21,100 पे।
आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का दूसरा सपोर्ट होगा 20,550 पे। आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 21,850 पे। आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 22,500 पे। चलो दोस्तों, अब जानते हैं वो स्टॉक जो हमने ये वीक के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन है, तो आप उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है। दोस्तों, पहला स्टॉक है HPCL। जैसे कि आप देख सकते हैं, HPCL ने अपने डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है, और ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट HPCL ने वॉल्यूम्स के साथ दिया था। उसके बाद HPCL ने ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट भी किया और अभी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही काम कर रहा है। अगर आप HPCL के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है 220 का, और आपका टारगेट रहेगा 260 का। दूसरा स्टॉक है माइंडट्री। जैसे कि आप देख सकते हो, माइंडट्री अपने डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। माइंडट्री 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, माइंडट्री ने उसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और वो ब्रेकआउट को वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप माइंडट्री के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 930 का, और आपका टारगेट होगा 1010 का। तीसरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टॉक अपने डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। उसी तरह से ये स्टॉक ने उसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, और ये ब्रेकआउट को वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 400 का, और आपका टारगेट होगा 470 का। चौथा और आखिरी स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टॉक अपने डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, और ये स्टॉक ने अपनी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। दोस्तों, HDFC लाइफ के अंदर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है 515 का, और आपका टारगेट होगा 600 का। दोस्तों, फिलहाल ग्लोबल मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो ये वीडियो के अंदर हमने जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, उसको ध्यान से फॉलो करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने पहचान वालों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि वो लॉस करने से बचे और स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।